वैष्णो माता का नाम सुनते ही मन में एक भक्ति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। आज हम माता वैष्णो के बारे में जानेंगे। वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध है। तो आइए इस मंदिर के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता जिन भक्तों को बुलाती है वे भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से माता के दरबार में आते हैं और माँ के दर्शन कर लाभ उठाते हैं। साथ ही अपनी मन की मुरादें को माँ वैष्णो देवी के चरणों में रखते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। माँ वैष्णो का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारत के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माता रानी का मंदिर स्थित है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। दाएं में माँ काली, बाएं में माँ सरस्वती तथा मध्य में माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो माता कहा जाता है। इस स्थान में माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। इस स्थान के समीप ही माता ने भैरवनाथ का वध किया था, जिस स्थान को भवन कहते हैं। गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा के पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चल गई। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। बाहर हनुमान जी पहरा दिए। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस कन्या को समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल आई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी।
तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की है। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। वैष्णो देवी मंदिर में सालों भर तीर्थयात्री और पर्यटक देखे जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मार्च से जून तक रहती है, क्योंकि इस समय स्कूल के बच्चों को छुट्टियाँ भी रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ भी आते हैं। अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो आप कम खर्च में ही माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी का होता है, क्योंकि इस समय में बहुत अधिक भीड़ नहीं होती है और बारिश की संभावना भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इस समय में माता वैष्णो देवी की यात्रा करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू जाना पड़ेगा। जम्मू जाने के लिए आप जिस शहर में हैं उस शहर से आप बस, ट्रेन या फ्लाइट से जम्मू पहुँच सकते हैं। उसके बाद जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कटरा स्थित है। दिल्ली से कटरा जाने के लिए बसें और ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है। कटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। उसके बाद कटरा से पैदल यात्रा करके ऊपर चढ़ाई पर माता के दर्शन किए जाते हैं। कटरा से पैदल जाने के अलावा पालकी या घोड़े भी मौजूद रहते हैं, जिस पर चढ़कर आप ऊपर के रास्ते को आसानी से तय कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसे यात्रा पर्ची कहा जाता है। यात्रा पर्ची को आप कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बगल में बने काउंटर से ले सकते हैं। यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आपके पास एक आई कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि जरूर होना चाहिए। यात्रा पर्ची निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए होता है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय और जलपान केंद्र हैं, जहां स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वहीं रुकने की बात करें तो मुख्य परिसर, जिसे भवन के रूप में जाना जाता है, यहां पहुंचने के बाद आपको मुफ्त और किराए पर आवास की सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ शाकाहारी रेस्टोरेंट, एक चिकित्सा केंद्र, कंबल स्टोर, क्लॉक रूम और धार्मिक प्रसाद एवं स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानें बहुत सारे मिलती हैं। तो अगर आप माँ वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य माता के दर्शन करने के लिए जाएं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें, साथ ही अपनी मन की मुरादें पूरी करें। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माँ वैष्णो देवी।